तो ऐसा है कि कल हमारे यहाँ पर फीमेल मेडिसिन वार्ड में ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो थे यहाँ पर पीजीटी, इंटर्न और हाउस स्टाफ, ये सारे जूनियर डॉक्टर्स ग्रुप में से थे। वो सारे वहाँ पर काम करते हुए भी उन्होंने जो एक पेशेंट के भर्ती होने के बाद अच्छी ट्रीटमेंट भी करी, सब कुछ मैनेज किया, लेकिन उसके बाद भी पेशेंट को नहीं बचाया जा सका बिकॉज उसकी ट्रीटमेंट, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। इस कंडीशन में जब नहीं बचाया जा सका तो सीपीआर करने की कोशिश हुई लास्ट में, तो उसके बाद भी जब डिक्लेयर कर दिया तो पेशेंट पार्टी ने आके हमला चालू कर दिया डॉक्टर्स के ऊपर, जो कि बचाया जा सकता था क्योंकि आसपास सिक्योरिटी थी। वो सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कोई बचा नहीं पाया। सो इसीलिए इस कंडीशन में जब डॉक्टर्स की सिक्योरिटी मेंटेन ही नहीं कर पा रही हमारी प्रशासन, तो इस केस में हमारे को काम करना क्यों ही ज़रूरी है, हम क्यों उतरे काम पे जब हमारी सिक्योरिटी बिल्कुल भी है ही नहीं। सिक्योरिटी के बारे में तो आपको सोचना पड़ेगा ना। अगर प्रशासन इतना सा भी काम अपना वाला नहीं कर सकती है तो डॉक्टर्स क्यों काम करें? उनका बेसिक राइट है ये वाला सीज वर्क करना। कल के राते हमने बहुत सारी अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को बताया है कि हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी की बहुत कमी हो रही है। सिक्योरिटी वो बोल तो दे रहे हैं कि हमने बहुत सारी सिक्योरिटी लगा दी है, लिफ्ट में सिक्योरिटी है, नीचे गेट पे सिक्योरिटी है, ऊपर सिक्योरिटी है, लेकिन किसी ने भी अपना काम पूरा नहीं किया। कल रात को भी हमने देखा कि इवन उस सिचुएशन में भी नीचे कोई भी सिक्योरिटी स्टाफ अवेलेबल नहीं था, लिफ्ट में भी कोई नहीं था। तो उस कंडीशन में अगर सिक्योरिटी का लैप्स होगा तो कोई भी ऊपर जा सकता है, जितने मर्जी लोग ऊपर जा सकते हैं और जितने मर्जी लोग आके एक अभया कांड जैसा फिर से घटा दे सकते हैं। तो कोई चेंज नहीं आने वाला है कुछ भी, जब तक कुछ सिक्योर नहीं किया जाता है डॉक्टर्स को। यहाँ पर तो ऐसा है कि लाइफ की सिक्योरिटी की बात हो गई है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ के ऊपर आ जाता है कि कल फीमेल डॉक्टर्स के वहाँ पर उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए वो भाग के एक रूम में बंद होने की कोशिश की, उन्होंने बंद किया, वो रूम तोड़ के, वो दरवाज़ा तोड़ के कोशिश की है पेशेंट पार्टी ने घुसने की। तो इसमें तो भाई लाइफ का रिस्क हो गया वहाँ पर। और उन्होंने ऐसा भी बोला कि एक और अभया कांड कर देंगे यहाँ पे, तो एक और रेप और मर्डर अगर होता है यहाँ पे, हाउ अब इसमें सिक्योरिटी तो इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी लैब्स, इससे ऊपर तो और कुछ होता नहीं है। This is death threats. আপনারা এই অবস্থান বিক্ষোভ तब तक ही चला रहे हैं जब तक हमारी सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं हो जाती है पूरी। सिक्योरिटी भर दो, सिक्योरिटी दे दो अच्छे से, सब लोग काम पे उतर जाएंगे। हमारे को कोई दिक्कत नहीं, हम अपने काम से वंचित रहना हमें भी पसंद नहीं है, हमें काम बहुत पसंद है, इसीलिए हम रात 36 घंटे 72 घंटे की ड्यूटी हम आराम से कर लेते हैं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस सिक्योर कर दो हमारे को। हमारी ज़िंदगी से क्यों खेला जाता है? हम घर से निकलते हैं ये बोल के कि मम्मी आता हूँ, थोड़ी देर में काम करके आता हूँ, लेकिन अगर वापस ही नहीं जा पाएंगे और यहीं पर हमारे को अपनी जान दे देनी पड़ेगी, हमें तो फिर हम कोई मतलब ही नहीं है ना। उसके बाद भी कोई रिकॉग्निशन तो नहीं है ना कि हम शहीद हो गए हैं, कोई हमारे को तो वैसा रिकॉग्निशन भी नहीं मिलता है। आपका नाम क्या है? डॉक्टर शुभम सबरवाल, सीनियर रेजिडेंट साइकियाट्री डिपार्टमेंट। जो स्ट्राइक चल रहा है इस बारे में क्या कहेंगे? क्या स्ट्राइक चल रहा है? हमारा जो ये आंदोलन है ये पिछले 50 दिनों से चल रहा है। 7 दिन पहले हमें ये आश्वासन दिया गया था प्रशासन की तरफ से कि हमें एडिक्वेट सिक्योरिटी और सीसीटीवी कैमरास ये सब दिए जाएंगे। इस आश्वासन के भरोसे पे हम काम पे लौटे थे। इमरजेंसी ड्यूटीज़ हमने रिज्यूम की थी, जूनियर डॉक्टर्स काम पे थे। और कल रात सागर दत्ता हॉस्पिटल में जो घटना हुई है, एक पेशेंट वो फीमेल मेडिसिन में भर्ती हुई थी, उसके बाद दुर्भाग्य है कि वो मतलब उनका देहांत हो गया। लेकिन उसके बाद जो 20 से 30 लोग ऊपर 4th फ्लोर तक आ गए, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे सबके साथ गाली गलौज चालू की, सबको खींचना तानना चालू किया। जूनियर डॉक्टर, सिस्टर, वहाँ के जो बाकी स्टाफ थे, सबके साथ ये हुआ। ये ऑलमोस्ट 2 घंटे तक चला। वहाँ पे सिक्योरिटी, पुलिस, सब लोग खड़े थे, सबने देखा, किसी ने कुछ किया नहीं। इसके बाद
हमारे मन में जो डर है कि ये कभी भी हो सकता है, किसी दिन भी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है, इससे बड़ी कोई घटना भी हो सकती है। वहाँ पे खड़े होके लोगों ने ये भी बोला कि एक और आरजीकर बना देंगे, एक और आरजीकर कर देंगे। ये सब इन सब बातों के बाद हम बिल्कुल भी सेफ़ फील नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में बहुत डर है, हमारे परिवार वाले बहुत चिंतित हैं हमारे लिए कि हम ड्यूटी पे जा रहे हैं, क्या हम सही सलामत घर लौटेंगे कि नहीं। वहाँ पे खड़े होके हमने डिसाइड किया कि अब हम काम इस परिस्थिति में हम काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें मजबूर होके ये सीज वर्क पे बैठना पड़ा फिर से 50 दिनों के बाद। अब जब तक हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती हम यहाँ पे सीज वर्क चलाएंगे। पेशेंट पार्टी लापरवाही की शिकायत कर रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पेशेंट पार्टी लापरवाही के जो शिकायत कर रहे हैं वो सब डॉक्यूमेंट, मतलब चिकित्सा हमारे तरफ से हुआ है, चिकित्सा में देरी नहीं हुई है और वो आते ही एडमिट हुई थी, उसके बाद चिकित्सा चालू हुई। जो उनका जब हमें पता चला कि वो डिटोरिएट कर रही है, ख़राब हो रही है, तो वहाँ पे CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन भी उनका किया गया। तो हमारी तरफ से कोई ऐसे नहीं है कि हमने उन पे ध्यान नहीं दिया, पेशेंट का इलाज नहीं हुआ। पेशेंट पार्टी के जो हमारे प्रति मतलब उनका जो क्षोभ है वो हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वजह से हम मार खाएं, हमारे साथ खींचातानी हो, हम गाली गलौज खाएं। ये हम नहीं मान सकते। उनके मन में कुछ रह सकता है, वो हमसे बात कर सकते हैं, हम उनको समझा सकते हैं, उनका दर्द हम समझ सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से जो हम मार खाएंगे ये हम नहीं मान सकते। आपका नाम बोलिए मैम। मेरा नाम डॉक्टर स्मृति पाल, हाउस स्टाफ सागर दत्त। थोड़ा सा और হ্যাঁ আমরা আমি তার দেখছিলাম, আবার ডাক্তার আমাকে আসছে বার করে দিচ্ছে, আবার দিচ্ছে, আবার কিছু দেখাশোনা বার করে দিতেছে। এবার আগে সিস্টার রামার খায়, MSVP রাতে ঘুমায়, সিস্টার রামার খায়। চিকিৎসা করতেই আসি, একদমই আসি মানে কালকে কখন ভর্তি হয়েছিল? রাত্রিরে 10:45টার সময়। 10:10টার সময়। তারপরে এমার্জেন্সিতে দেখানো হলো, দেখিয়ে বললো ঠিক আছে আমার ভর্তি অ্যাকচুয়ালি হয়েছিল বুকে ব্যথা। 10:15 রাত্রি, কালকে 10:15টার সময়। তারপরে ওই বুকে ব্যথা হয়েছিল, এমার্জেন্সিতে নিয়ে আসলাম। এমার্জেন্সিতে ডাক্তার বললো ঠিক আছে আমরা ভর্তি করে দিচ্ছি, উপরে নিয়ে যান। তো তারপরে আমরা উপরে নিয়ে আসলাম, আমি আমার ভাইজি ছিল, নিয়ে আসলাম উপরে ভর্তি করলাম। ওইখান থেকে মানে একটাও মানে তখন থেকে কোনো ডাক্তার আসেনি মানে দেখতে। কাল রাত্রি থেকে মানে সকালেও মানে আমাদের শরীরটা খারাপ লাগলো, এমার্জেন্সিতে গেলাম, আবার আমরা ছুটে গেলাম ডাক্তারকে বললাম, রিকোয়েস্ট করলাম কি ডাক্তারবাবু আমার তো দাদা মানে শরীরটা প্রচুর খারাপ হয়েছে, কথা বলছে না, আপনি একটু চলুন না। তো এমার্জেন্সি ডাক্তার বললো আমার ডিউটি না, আপনার যে ডাক্তার দেখেছে আমি ওনাকে ফোন করছি, ফোন করে আমি বলছি। তারপরে উনি ফোন করলেন, এমার্জেন্সি ডাক্তার ফোন করলেন ওনাকে, তো ও বললেন কি আমি ছুটিতে আছি, তা সত্ত্বেও আমি দেখছি আসছি, মানে তখন থেকে মানে আসছি, মানে এখনও আসেনি আমার দাদা ডেড। কি নাম? হ্যাঁ দাদার নাম গৌতম সাউ। গৌতম সাউ, হ্যাঁ 8 নম্বর ব্রিগেড কামারহাটি। কি করতেন? উনি মানে বাসেই ছিল স্টার্টার। তাই হয়েছে, আমাকে পেশেন্ট পার্টি মেরেছে, পার্টি ডক্টরকে বাঁচাতে গেছি, তখন মানে ওখানে অনেক পেয়েছিলাম, আমরা গুনতে পারবো না, ওরা তো 50-100 জনের মতো লোকই ছিল। মানে দিদিদের বাঁচাতে গিয়ে, ডক্টর দিদিদের বাঁচাতে গিয়ে আমাদের পিঠি মেরেছে। হ্যাঁ একই কেস। আপনার নাম? সীমা দত্ত। এখন মারধর ওরা কার উপরে যে পড়েছে সেটা ওরা নিজেরাই জানে না, যে কাদের উপরে যে সিস্টারদের ডাক্তারদের, এগুলো তো আমরা খুব আতঙ্ক আছি এখন, যে হুট করে আবার না এই সিচুয়েশনে আমাদের পড়তে হয়।
কোনো নিরাপত্তা রক্ষী থাকলেও তো তাহলে তো এটা হতো না। পুলিশ ছিল, কদিন আগে উদ্বোধন হলো, পুলিশ ছিল ওয়ার্ডে, তারা কিছু তাদের ক্ষমতা দেখায়নি। এমনি নিচে গিয়ে কি করেছে সেটা আমরা বলতে পারবো না। আপনার নামটা? আমার নাম ইন্দ্রাণী।